प्यारे साथियों, आज आपका जो है ना, फाइनली आज आपका हिंदी का परीक्षा संपन्न हो चुका है। आज आपका दिनांक हो गया प्यारे साथियों 17 फरवरी। आज आपका दिनांक हो गया 17 फरवरी, 17/2/2025 आज आपका दिनांक हो गया। आज आपका द्वितीय पाली में जिनका भी परीक्षा था है ना, उनका लिए जो है ना 100% आपके लिए करेक्ट आंसर के लाऊं। विषय कोड आपका हो गया 201। आज आपका हो गया 17 फरवरी। जिनका भी आपका जो है 2 से लेकर 5/15 तक परीक्षा हुआ है, 100% जो हमने आपको गेस्ट क्वेश्चन दिया था, जो वायरल क्वेश्चन दिया था, सीधे सीधे परीक्षा में आपका टकरा गया। और आराम से जो स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन है ना पढ़ के और एग्जाम दिए होंगे, 100% हमें पूर्ण भरोसा है कि उनका जो है 90-95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर भी आप भी चाहते हो मैथ में भी 90-95 नंबर, तो आप लोग जरूर व्हाट्सएप नंबर से ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोर्स में जुड़ना है तो 499 फी है। व्हाट्सएप नंबर आप लोग देख लीजिए है ना, 620-60-620-60-96-556 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 620-60-96-556 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर को जो है एजुकेशन गैलेक्सी या बिहार बोर्ड नाम से सेव करके व्हाट्सएप पर हाय या हेलो मैसेज कीजिएगा। कॉलिंग नंबर नहीं है। उसके बाद आपको ग्रुप का लिंक आएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 620-60 है ना 96, ठीक है 96556। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और फी अगर बात किया जाएगा, आपको वही गेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, सीधे सीधे परीक्षा में टकराएगा। 499 फी है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो, आगे का तैयारी बेहतर करना चाहते हो, कुछ पूरे साल नहीं भी पढ़े हो, तो हम आपको गारंटी देते फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि हम आपको वही क्वेश्चन देंगे जो हुबहू टकराएगा, जिस तरह हिंदी में टकराया है। ठीक है, तो आराम से आप लोग ज्वाइन व्हाट्सएप पे मैसेज करके जुड़ जाइएगा। और हाँ, ये आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, इसका भी सॉल्यूशन होगा। और इसका आंसर की आप लोग किस माध्यम से, कौन कौन वेबसाइट से डाउनलोड कर पाओगे है ना। वेबसाइट का नाम देख लीजिए, एजुकेशन गैलेक्सी हो गया, biharboard.co हो गया, और thebiharboard.com के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर पाओगे। thebiharboard.com लिखोगे, द बिहार बोर्ड होम दिखेगा, इस तरह आपको क्लिक करना है। लेटेस्ट अपडेट्स में आपको हिंदी वाले सेक्शन में आपको आना है। यहां पर हिंदी वाले सेक्शन में आओगे प्यारे साथियों, इस तरह आपका हिंदी का पेज खुल के आएगा। लेटेस्ट अपडेट्स में सबसे ऊपर आपको हिंदी दिखेगा, हिंदी में आपको क्लिक कर लीजिएगा, इस तरह आपका पेज खुलेगा। उसके बाद आपको आंसर की डाउनलोड करने का यहां पर देख लीजिए, यहां देखिए क्लिक हियर का बटन है, इस पर क्लिक करोगे, इस तरह आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आंसर की डाउनलोड हो जाएगा। तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वेबसाइट का नाम thebiharboard.com, यहां पर लिख देता हूं किस वेबसाइट से डाउनलोड होगा, ये भी हम बता दिया हूं, thebiharboard.com के माध्यम से। ओके, और एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए आंसर की का शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा का जो है आज आपका द्वितीय पाली में हिंदी का परीक्षा हुआ। मेरे पास विषय कोड ए है, आपके पास जो भी सेट कोड है, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ए से लेकर जे तक में जो भी सेट कोड है, क्वेश्चन पेपर सामने में रखिए और आंसर की मिलाने के लिए एकदम तैयार हो जाओ। यहां देख लीजिए, सबसे पहले आपका जो है कुल प्रश्नों की संख्या आपका कितना दिया गया है, 106 दिया गया है। कितना दिया गया है, कुल प्रश्नों की संख्या आपका यहां पर देख लो 106 दिया गया है ना। और पूर्णांक आपका 100 नंबर था, समय 3 घंटा 15 मिनट दिया गया। तो चलिए फटाफट जो भी सेट कोड है, पहले ही बता दिया हूं, क्वेश्चन पेपर आपके सामने रहना चाहिए। और एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए, और एकदम जय मां सरस्वती का आशीर्वाद आपका है ना। ईमानदारी से अगर मेहनत करके गए होंगे तो जरूर आप 50 ऑब्जेक्टिव सही कर दिए होंगे। तो चलिए प्यारे साथियों आंसर की शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ भी मिलेगा, जो स्टूडेंट पूरा वीडियो देखेगा उनके लिए। ठीक है ना, चलिए प्रश्न के 1 से 100 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है, और आंसर कहां पर देना था, ओएमआर सीट पे देना था। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहां देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न क्या है, पुरोहित जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। क्या प्रश्न पूछा गया है, पुरोहित जो शब्द दिया गया है इसका पूछा गया संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है प्यारे साथियों। तो पुरोहित में हमने आपको बताया था सुबह भी, पुरोहित का क्या होता है, पुरा प्लस क्या होगा, पुरा प्लस हित क्या होता है, पुरोहित होता है। तो यानी पहला का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया, आपका 1 नंबर मिल चुका है। चलिए बहुत बहुत बधाई। और हाँ, आपको हमने पहले ही बताया, जो भी सेट कोड है, क्वेश्चन पेपर आप लोग सबसे पहले जो है अपने सामने में रखिए, तभी आप लोग 100% करेक्ट आंसर की मिला पाओगे। पुरोहित का क्या होगा, पूरा प्लस हित हो जाएगा, एकदम 100% बी ऑप्शन सही है। अपना क्वेश्चन पेपर सामने में रखिए। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। यहां देखो, मध्याबल जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। मध्याबल का क्या होगा, मध्य प्लस आलय, एकदम गलत है। मध्यबलय ये भी नहीं होगा, मधु प्लस लय ये भी नहीं होगा, मधु प्लस आलय मध्यबालय होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 2/2 सही कर दिए, एकदम लाइक बटन ठोक दीजिए। इसी बात पे अगर आपने 2/2 सही करके दिए हो प्यारे साथियों, एकदम प्यारे स्टूडेंट एकदम खुश होकर एकदम लाइक बटन एकदम भरमार मचा दीजिए। चैट सेक्शन में एकदम मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए। मैथ की परीक्षा में भी 100/100 नंबर आएगा, मेरा गारंटी है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहां देखो, पावन जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। देखो, एक होता है पवन, एक होता है पावन, है ना। एक क्या होता है आपका, एक होता है पवन होता है,
है ना, एक आपका प्यारे साथियों पावन होता है। तो यहां पर देखो पावन पूछा गया है, क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, यहां पर पावन पूछा गया। अब यहां पर यह पूछा जा रहा है क्या, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। हमने पवन और पावन दोनों का कॉन्सेप्ट सुबह बताया था। पावन पूछा या है ना, पावन पूछा जाए तो पौ प्लस अन लगाना था, यानी सी ऑप्शन सही जवाब है ना। और अगर पवन पूछा जाता तो इसका संधि विच्छेद हो जाता आपका पौ प्लस अन होता है, बस इतना था, इजी था। लेकिन पावन पूछा गया पौ प्लस अन, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा 100% सही जवाब है। अगर आपने ऑप्शन सी लगा के आए हो एकदम आपका एक नंबर फिर से सही हो गया। चलिए चब्बाश मेरे शेरो शनियों, आराम से आंसर की मिलाइए, धरफराने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है व्यंजन संधि का उदाहरण। ये तो इजी क्वेश्चन है, तदाकार, हमने सुबह जो पढ़ा है देखो राइट मिल गया। तदाकार क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है कर्मधारय समास का उदाहरण। कर्मधारय जिसमें हैजो का लोप हो, ठीक है, जैसे देखो परोक्ष है या यथा है ना, शीघ्र है, भारत दल है, परमेश्वर, परमेश्वर क्या होगा परम है जो ईश्वर, परमेश्वर हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, है जो का लोप हो रहा है, ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, ये आपका अव्ययीभाव समास, भारत दल आपका तत्पुरुष समास हो गया। परोक्ष है ना, पर है ना, परोक्ष है ना, पर है ना, परोक्ष मतलब क्या होगा, पर का ओक्ष है ना, को का लोप हो रहा है, ये भी तत्पुरुष हो जाएगा। परमेश्वर परम है जो ईश्वर, है जो का लोप हो रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा परमेश्वर, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 5/5 जो विद्यार्थी ठोक दियो एक बार यस यस लिख दीजिए कि 5/5 आपने सही कर दियो। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहां देखो 6 नंबर प्रश्न। अब पूछा गया क्या, पुत्र शोक जो शब्द जो है ये किस समास विग्रह क्या होगा। अब देखो प्रश्न क्या पूछा गया है साथियों, आराम से देखो क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखो, क्योंकि कल फिर आपका सेकेंड पाली मैथ होगा, फिर हम आपको बहुकाल तैयारी करवा देंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, 10 दोस्तों को साथ जरूर शेयर करना है। अब बताओ जरा पुत्र शोक शब्द में समास विग्रह क्या होगा, यानी पुत्र के लिए शोक, पुत्र और शोक ये ऑप्शन गलत है, पुत्र से शोक ये भी गलत है, पुत्र के लिए शोक ये ऑप्शन सही है, पुत्र को शोक ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी एकदम 100% आपका सही जवाब है ना, पुत्र शोक यानी पुत्र के लिए शोक, सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान से, आराम से अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे है ना, ए से लेकर जे तक में जो भी सेट कोड है क्वेश्चन पेपर रखो और आराम से आप लोग जो है आंसर की मिलाकर देखिए कितना आप लोग सही करके आए हो। ठीक है मेरे साथियों, चलिए जी बहुत बढ़िया। अब देखो क्या है पूछा जा रहा है ना, प्रत्युपकार जो शब्द दिया गया है किस समास का उदाहरण है। अब देखो प्यारे साथियों क्या है, प्रत्युपकार जो शब्द है ना, प्रति ओ बो पे भर से जो है जिसकी शुरुआत हो वो सभी के सभी क्या होता है, वो सभी के सभी अव्ययीभाव समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, गगन चुम्मी, गगन को चूमे, को का लोप हो रहा है, क्या लगाना है। अब देखो तत्पुरुष समास तो यहां दिया गया है, लेकिन सब में तत्पुरुष समास, ये आपको पता है समास अगर देता तो आप लोग डायरेक्ट तत्पुरुष समास लगा लेते, लेकिन देखो इसमें किस कौन सा तत्पुरुष है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका 100% आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है क्या है ना, गुड़ खाकर जो है गुलगुले से जो है परहेज। अब बता लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। अब प्यारे साथियों ये जो लोकोक्ति दिया गया है इसका पूछा जा रहा है अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। अब बताना है गुड़ खाकर है ना इससे परहेज की बात हो रही है। ऑप्शन ए में देखो क्या नाम बड़ा और काम छोटा, ऑप्शन बी है सामूहिक जो है चेतना का अभाव, ऑप्शन आपका जो है सी दिया गया दिखावटी संयम दिया गया, ऑप्शन डी आपका दिया गया अकेले जो है बड़ा काम जो है संभव नहीं होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, गुड़ खाए और गुलगुले है ना, गुलगुले से परहेज, गुल जैसे मान लो कोई चीज खाता है और किससे पूछा है ना पूछा जाता है उससे परहेज करता है। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी स्टूडेंट एक बार लाइक बटन सबसे पहले आप लोग दबाओ, ठीक है जल्दी से जल्दी जो है ना एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। जितने स्टूडेंट है एक बार जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक बटन दबा दो, सभी के सभी विद्यार्थी, ठीक है ना, जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों एक बार लाइक बटन सबका होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत बेहतर गया, गर्दा गर्दा मचा दिए। अब देखो है ना गुल खाकर है ना गुलगुले से परहेज, नाम बड़ा और काम छोटा, दिखावटी संयम, ये ऑप्शन एकदम गलत है प्यारे साथियों।
उसके बाद देखो क्या है, सामूहिक चेतना का अभाव, ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी है, अकेले बड़ा काम संभव नहीं होता है, नाम बड़ा और काम छोटा। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाम बड़ा और काम छोटा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, 10 नंबर क्वेश्चन देखो। 10 नंबर प्रश्न क्या है, सिर पर भूत सवार होना, मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? जैसे बोलते हैं कि इसके सिर पे तो भूत सवार है ना, आप लोग है ना जब देखते होंगे कोई कोई अगर ऐसे पगलपंथी करता है उसको क्या कहते हो, इसके सिर पर जो है क्या है, भूत सवार है। इसके लिए क्या होगा, धुन सवार होना, एकदम नहीं। सिर में दर्द होना, एकदम नहीं। भूत के साथ रहना, एकदम नहीं। पागल हो जाना, यानी जो किसी काम के लिए जो पागल या है ना, या आप नहीं होता कि इसको कहते हैं एकदम पागल हो गए, वही सिर पर भूत हो गया, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी विद्यार्थी एकदम लाइक बटन को एकदम जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। अगला प्रश्न क्या है, लाभ की इच्छा और वाक्यान के लिए एक शब्द क्या होगा? अब देखो जिसको लाभ की इच्छा होगा उसके लिए एक शब्द क्या होगा, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। लाभ की इच्छा के लिए जो है एक शब्द पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा आपका लिप्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिप्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है क्या है ना, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। जहां तक जो है ना, जहां तक पूछा जा रहा है क्या, सद है ना, सद सके, जहां तक जो है प्यारे साथ सद सके वाक्यान के लिए एक शब्द क्या होगा? जहां तक सद सके है ना, वाक्यान के लिए पूछा जा रहा है एक शब्द क्या हो जाएगा? बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन यहां पर प्यारे साथियों गिवन है। अब बोलो से इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले चारों ऑप्शन को ध्यान से आपको पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा। यहां देखो ऑप्शन ए नंबर आपका क्या गया, यथाशक्ति दिया गया है, ओके। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है ना, सब चैक दिया गया, ये ऑप्शन एकदम गलत है, ठीक है। यथासाध दिया गया है, यथासाध एकदम सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यथाशक्ति, यथासाध और यथाशक्ति में आकाश जमीन का अंतर है, क्योंकि जहां तक शब्द हो, शब्द यानी यथासाध। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 100%। एकदम देखो धरफराई नहीं, क्योंकि 100% आपको सही आंसर की मिल रहा है। और सभी विद्यार्थी आराम से अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए, ए बी सी डी जो भी सेट कोड है क्वेश्चन पेपर रखिए और मिलाइए आराम से, ठीक है। चलिए 12 का डी सही जवाब है। अब देखो ज्येष्ठ का मतलब बड़ा भाई और कनिष्ठ का मतलब छोटा भाई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। गौरव शब्द का विलोम क्या होगा? अब देखो बोलते हैं कि ये है ना मेरे लिए गौरव की बात है। अब यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, गौरव जो शब्द जो है इसका विलोम क्या, इसका उल्टा पूछा जा रहा है, क्या होगा? गौरव का क्या होता है? लाघव होता है। क्या होता है गौरव का? लाघव। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। गौरव का क्या हो जाएगा? लाघव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। जातीय जो शब्द दिया गया इसका विलोम क्या होगा? जातीय का क्या होता है? विजातीय। जातीय का क्या होता है? विलोम। विलोम पूछा जा रहा है, विजातीय। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? 100% सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्राह्मण जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? ब्राह्मण जो शब्द दिया गया है प्यारे साथियों, अब आपको बताना है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर क्या पूछा जाए, ब्राह्मण जो शब्द दिया गया है इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है ना। ऑप्शन देखो चतुरानंद दिखेगा तो एकदम आपको याद ही होगा, तो आराम से लगा लेना था, ये ऑप्शन सही है। चतुर्भुज, चंद्रशेखर गलत होगा, त्रिनेत्र भी नहीं होगा, ब्राह्मण का चतुरानंद। अगला क्वेश्चन देखो, राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अब देखो राजा जो शब्द दिया गया है साथियों, राजा का क्या होता है? हमने आपको सुबह भी बताया था, राजा का निरप होता है, तो निरप देखो कहीं पर नहीं है। भूप होता है, भूप भी ऑप्शन में नहीं है। निरपति होता है, निरपति भी आपको नहीं दिख रहा है। नरेंद्र होता है, नरेश होता है, ये सब हमने आपको सुबह के क्लास में आपको हमने जो है सारे के सारे आपको हमने बताया था। अगर आपने पूरा क्लास बढ़िया से देखे होंगे तो आप सभी स्टूडेंट को जो है बढ़िया से याद होगा, क्योंकि हमने आपको ये क्वेश्चन जो है बताया था कि आपके परीक्षा में यहां से पूछा जाएगा। लीजिए मिल गया क्वेश्चन। मजा आ गया ना परीक्षा में? बताओ जरा, है ना, मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों आप लोग एक बार जल्दी जल्दी बताइए, है ना। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या, त्रियामी दिया गया है। ऑप्शन बी देखो तापस दिया गया है। ऑप्शन सी आपका केसरी दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी आपका जो है प्यारे साथियों जो है महिप दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महिप जो है राजा का पर्यायवाची शब्द होता है। हमने बताया था भूप, निरपति, महिपाल, नरेंद्र, सुरेंद्र, है ना, भूपाल, महिप, ये सब के सब क्या है? राजा का ही तो पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 100/100 ठोक दिए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो क्या है, मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखो मेघ जो है यहां पर आपको बताना है पहले सब, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चार ऑप्शन यहां पर दिया गया है ना। हाटक दिया गया है, सविता दिया गया, पयोद दिया गया और हेम दिया गया है। अब बोलोगे सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो पयोद अगर आपको दिख
रहा है तो पयोद लगाना था, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, क्योंकि मेघ का पर्यायवाची पयोद होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आपका शुद्ध वाक्य है। अब देखो सभा में, देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहां पर यह बताना है निम्नलिखित में, यह आपको बताना शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। चारों ऑप्शन को एकदम है ना बढ़िया से देखना है, उसके बाद ही आपको शुद्ध वाक्य का पता चलेगा। देखो सभा में यह जो है प्रस्ताव स्वीकार हुआ, ऑप्शन बी दिया क्या है, यह लड़के ने जो है दही, है ना, है ना, यह लड़के ने, यह लड़के, है ना। चलो चार ऑप्शन पहले देख लो। पटना में जो है दंगा चल रही है ना। उसके बाद क्या है, शीला ने ग्रंथ पढ़ा, एकदम गलत है। पटना में दंगा चले, ये भी नहीं होगा, है ना। यह लड़के ने दही गिरा, है ना। सभा में यह जो है प्रस्ताव स्वीकार हुआ, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका 100% सही है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है। अब देखो, अब क्या बताना, इसमें देखो शुद्ध आपका 3 ऑप्शन है ना। 3 ऑप्शन क्या है प्यारे साथियों, आपका शुद्ध दिया गया है। आपको क्या बताना है, आपको अशुद्ध शब्द बताना है। क्या बताना है, अशुद्ध शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है प्यारे साथियों। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। त्योहार को अगर ध्यान से, बीमारी और त्योहार पे आपको नजर देना है। क्या नजर देना है प्यारे साथियों, बीमारी और त्योहार को अगर ध्यान दें। बीमारी में अगर बोलोगे सर जी, है ना, किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों, बीमारी की, तो यहां देखो बीमारी, ये तो सही दिख रहा है। अस्थाई भी सही दिख रहा है, शताब्दी जो है ये भी सही दिख रहा है। अब बोलो कि क्या त्योहार हो जाएगा ऑप्शन, क्यों नहीं। देखो आपको इसमें यही पूछा जा रहा है, त्योहार में जो होता है ये त्योहार होता है। क्या होता है, त्योहार, है ना। ये औकार नहीं होता, सिर्फ एक ही होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है, तो आंसर ए ऑप्शन है। बाकी सब तो शुद्ध शब्द है, मतलब सही है। देख रहे हो कैसे एग्जामिनर, देखो एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन। क्या क्या पहले साथियों, थोड़ा घुमाया है। अब देखो 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन होगा। अब देखो जरा, अब देखो शुद्ध शब्द आपको खोजना है। चारों ऑप्शन को पहले ध्यान से देखो, क्या पूछा जा रहा है यहां पर आपको बताना है शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, है ना। शुद्ध शब्द अगर देखोगे, ये देखो क्या है, है ना, यानी शुद्ध शब्द बताना, यानी सब में से अशुद्ध है, अशुद्ध है इस 3 ऑप्शन, और एक आपका यहां पर जो है शुद्ध शब्द होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन तो आपका अशुद्ध होगा ही, हो गया, तो ये तो आपका खत्म हो गया। उसके बाद देखो छिपकली, ये भी अशुद्ध है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, कुमुदिनीन है, क्या है, कुमुदीन, है ना, तो कुमुदीन, हाँ ये बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन, क्योंकि शुद्ध मतलब सही पूछा गया। बिल्कुल सही जवाब सी है। कठिनाई गलत है, छिपकली गलत है, सूचित गलत है। ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा, 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या पीरा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों, है ना। पीरा जो शब्द दिया गया है इसका विशेषण क्या होगा। अब बताओ जरा, पीरा जो है ना, पीरा शब्द का क्या पूछा जा रहा है। पीरा जो शब्द दिया गया है, अब इसमें आपको बताना विशेषण क्या होगा। बताओ जरा, पीरा का विशेषण क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पीड़ित होता है, और पीड़ित की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, मोह शब्द का विशेषण क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, मोह माया, है ना। बोलते हैं कि ये तो मोह माया में क्या है, एकदम भ्रमित है। अब जो प्यारे साथियों मोह जो शब्द दिया गया है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, मोह शब्द में आपको विशेषण बताना है। क्या बताना है प्यारे साथियों, मोह शब्द में जो आपका कौन सा विशेषण है। मोहालू दिया गया है, ऑप्शन देखो क्या दिया गया है, मोहालू दिया गया है, मोहित दिया गया है ना, मोहालू दिया गया है, माहिर दिया गया है। अब इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा। तो मोहालू, मोहित, माहिर, मोहालू, है ना। तो मोहालू एकदम सही जवाब हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, 24वां प्रश्न क्या है, बुध जो है ना, बुध जो शब्द दिया गया है इसका विशेषण क्या होगा। बुध शब्द की बात हो रही, किसकी बात हो रही प्यारे साथियों, बुध जो शब्द दिया गया है इसमें आपको बताना इसका विशेषण क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। अब बोलो से क्या बौद्ध होगा, या बौद्धाई हो जाएगा, बाधित होगा, या बौद्धनाई हो जाएगा। देखो ऑप्शन देखो क्या, एकदम इजी क्वेश्चन, ये सब तो है ना हल्का हल्का क्वेश्चन था। आई होप आप लोग एकदम है ना बना दिए होंगे, आई होप, है ना। क्या आपने बनाया कि नहीं बनाया, बताओ एक बार जल्दी जल्दी प्यारे साथियों, क्या आप लोगों ने बना दिया कि नहीं बनाया, जल्दी जल्दी बताओ। बौद्ध शब्द का पूछा जा रहा है विशेषण क्या होगा, है ना। बुधाई, बौद्ध तो एकदम नहीं होगा, बाधित भी नहीं होगा, है ना। बौद्धाई और बौद्धनाई दिया गया है, तो बौद्धाई इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25वां क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 25वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहां देखो, अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। अब किस वाक्य का जो है उदाहरण है। अब देखो क्या पूछा गया है, अमरजीत क्या हुआ, दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। ये क्या है, अज्ञावाचक वाक्य है, ये तो अज्ञा नहीं है।
आप देखो मिश्रवाचक वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और सरल वाक्य है। देखो है ना, अमरजीत जो है आज दिल्ली नहीं गया, एक वाक्य यहां तक हो गया, क्योंकि पानी बरस रहा है, ये आपका हो जाएगा प्यारे साथियों संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है। एक बार सभी विद्यार्थी जोरदार तरीके से लाइक बटन दबा लो जल्दी से जल्दी, और जितने नए विद्यार्थी देख रहे हैं आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको प्रत्येक विषय का आपको आंसर की वायरल क्वेश्चन सब कुछ मिल सके। ओके साथियों, सभी स्टूडेंट जितने विद्यार्थी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो विद्यार्थी बाद में देखोगे जब भी देखिएगा, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक बटन दबा लेना है, और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अवश्य अलाउ कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। चलो जी, चलो 25/25 अभी तक हमने सही कर दिया है। चलिए मेरे शेरो शनियो, शाबाश, ये हुई ना बात। ये देखो प्यारे स्टूडेंट, देखो है ना, 25 में 25 सबके सब स्टूडेंट ठोक के आया है, क्या बात है। अभी तक जो है उनका 25 में 25 जिनका भी सही हुआ, बहुत बहुत बधाई हो प्यारे साथियों, है ना। और इसी तरह मेहनत कीजिए ताकि आपका 400 से 450 पार जो है मार्क्स आसानी से आ सके और एग्जाम में जाकर एकदम गर्दा मचा सको, ठीक है। 400-450 ऐसे ही नहीं आएगा, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक मार्क्स आपका नहीं आता है, ठीक है। जो मेहनत करता है उन्हीं को मार्क्स आता है, ठीक है साथियों। चलिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आराम से अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए, उसके बाद मिलाइए, ठीक है। चलिए 26 में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में 26 में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से आपका जो है कर्मवाच्य जो है इसका उदाहरण पूछा जा रहा है, कौन हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। माधव क्रिकेट खेलता है ना, सोहन के द्वारा लड़ाई है ना, दौड़ जो है लगाई गई। ऑप्शन सी क्या है, रमेश पत्र लिखता है। ऑप्शन डी आपका क्या है ना, मानसी जो है ना, मानसी जो है खाना खाती है। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो क्या है, रमेश क्रिकेट खेलता है ना, सोहन के द्वारा जो है दौड़ लगाई गई, एकदम नहीं होगा। है ना, मानसी खाना खाती, ये भी नहीं होगा। रमेश पत्र लिख, ये नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, माधव क्रिकेट खेलता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलो ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। 26 के बाद देखो 27वां क्वेश्चन देखो क्या है। अवगत जो शब्द दिया गया है, इसमें उपसर्ग किसको कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसको उपसर्ग कहते हैं। अवगत, अव प्लस गत, अवगत होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका 100% सही जवाब है। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कुख्यात जो शब्द है इसमें उपसर्ग क्या होगा, कुख्यात, कु प्लस ख्यात, कुख्यात होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, उपवाक जो है शब्द, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, उपवाक, उप प्लस वाक क्या होता है, उपवाक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, वेदना जो शब्द दिया गया है इसमें प्रत्यय क्या होगा। अंतिम शब्द आपका क्या होता है प्यारे साथियों, प्रत्यय होता है। क्या होता है, अंतिम शब्द आपका प्रत्यय होता है। वेदना में देखो अंतिम शब्द क्या आ रहा है, वेदना, अना आ रहा है, अना, अना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का 100% सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देवरानी शब्द में क्या हो जाएगा। देवरानी जो शब्द दिया गया है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। देवरानी में रानी, आनी हो जाएगा, देव प्लस क्या होगा, देवरानी, देवरा और नानी, यानी आनी हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन, बहुत बच्चा रानी मार क्या होगा, हमको पता है रानी नहीं होगा, देवरानी शब्द में आपका प्रत्यय आनी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, चढ़ाई जो शब्द दिया गया इसमें प्रत्यय क्या होगा। देखो चढ़ाई जो शब्द है, चढ़ाई अंतिम क्या आएगा, आई, चढ़ाई यानी आई। अब आई वाला ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है, सूर्य जो है किस का है ना, सूर्य जो है किस शब्द का उदाहरण है। अब देखो सूर्य जो शब्द है ये पूछा जा रहा है किस शब्द का जो है उदाहरण है। 4 ऑप्शन यहां पर प्यारे साथियों गिवन है, तत्सम, तद्भव, ये आपका देशद और विदेशद। आपको पता है कि ये आपका जो है तत्सम है, सूर्य जो है क्या है, तत्सम शब्द का उदाहरण है ना, तत्सम शब्द का, ये ऑप्शन सही जवाब है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, एकदम सभी विद्यार्थी बने रहिए और आराम से आंसर की मिलाइए। धरफराओगे तो फिर आंसर की नहीं मिला पाओगे, ठीक है। पहले ही हम आपको बता देते, धरफराने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन पेपर अपने सामने में रखिए, तभी आप लोग आंसर की मिला पाओगे, ठीक है। और जब तक आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं रहेगा, जो भी सेट कोड मिलाओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, है ना, जो भी सेट कोड है आराम से आप लोग मिलाने का प्रयास कीजिए आंसर की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया। 33 के बाद जो है 34वां क्वेश्चन क्या है, जलज, जलज मतलब क्या होगा, जल का जल, जलज का लोप हो रहा है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो समास पूछा जाता है तो तत्पुरुष समास होता है, लेकिन यहां पर ये पूछा जा रहा है क्या, ये किसका उदाहरण है, योग,
देशज, योग रूट या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? योग रूट का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? योग रूट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेना जो है ना, सॉरी सेना की बात हो रही, किसकी बात हो रही? सेना जो है ना, सेना जो है ये पूछा जाए किस जो है संज्ञा का उदाहरण है, मतलब कौन से संज्ञा है? तो सेना आपका जो है समूह का बोध होता है इसमें, तो समूहवाचक हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन लोहा जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। लोहा आपका द्रवाचक में आता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अब देखो जरा, क्या लल्लन टॉप क्वेश्चन आ चुका है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों? सेठ है, जैसे बोलते हैं ना, ये तो मेरा सेठ है ना, कोई पूछता है तुम्हारा सेठ कौन है, तो सेठ जो शब्द दिया गया है इसका क्या पूछा? स्त्रीलिंग रूप। सेठ का सेठानी होता है, सेठ का क्या होगा? सेठानी। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अब बताना आपका कौन सा शब्द जो है ना आपका पुल्लिंग शब्द है। क्या बताना है प्यारे साथियों? पुल्लिंग शब्द पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा? चार ऑप्शन दिया गया, अकाल दिया गया है, अज्ञा दिया गया है ना, उसके बाद प्यारे साथियों चमक दिया गया और उसके बाद लिखावट दिया गया। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न यहां पर यह पूछा जा रहा है साथियों, है ना, ये आपको बताना है कि निम्न में से कौन आपका पुल्लिंग है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है प्यारे साथियों? पहला आपका अकाल दिया गया। क्या अकाल आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? चैट सेक्शन में आप लोग बताइए। एक बार लाइक बटन दबाओ सबसे पहले सभी स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी, ठीक है, जल्दी से जल्दी एक बार प्यारे साथियों जो है लाइक बटन आप लोग दबा लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है साथियों। चलिए, इसमें आप लोगों ने क्या क्या आंसर चूज करके आया? अज्ञा क्या है ना, जैसे किसी को आज्ञा देते हैं, है ना, तो ये पूछा जा रहा है क्या? पुल्लिंग तो पूछा गया है ना, तो चलो अकाल चमक तो होगा नहीं, है ना, लिखावट अच्छी है ये भी नहीं होगा, है ना, अकाल भी नहीं होगा, है ना, तुम्हारा आज्ञा का पालन, है ना, करते हैं, तो है ना, ये आपका क्या होगा? आज्ञा हो जाएगा। 38 का बी ऑप्शन या करता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, मैं स्वयं देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण? मैं स्वयं देख लूंगा, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? मैं जो है स्वयं जो है देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण? किसी को बोलते हैं, है ना, मैं स्वयं देख लूंगा, ये तो निज हो जाएगा, यानी निजवाचक हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या है? सर्वनाम की ये देखो 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 क्या गजब का हल्का क्वेश्चन पूछ दिया। सर्वनाम के तो 6 भेद होते हैं, है ना, 6 वाला ऑप्शन यहां पर नहीं दिख रहा, यहां पर नहीं दिख रहा, यहां पर नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 6 भेद हमने आपको सुबह भी बताया था, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। 6 भेद होता है, यानी डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 40 के बाद 41वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? राघव बहुत तेज, है ना, राघव बहुत तेज जो है लड़का है, ये किस जो है विशेषण का उदाहरण है? ये आपका क्या होगा? तुलनात्मक नहीं होगा, ना ही संख्यावाचक होगा, प्रविशेषण। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, अब देखो क्वेश्चन इसमें घुमाया ये गया है कि राघव जो है बहुत तेज लड़का है। क्या पूछा जा रहा है? बहुत, इसमें तो गुण का बोझ हो रहा है, तो यहां पर देखो गुणवाचक विशेषण दिया ही नहीं ऑप्शन में, है ना, यहां पर गुणवाचक जो है विशेषण का ऑप्शन ही नहीं दिया है। एग्जामिनर ने थोड़ा सा दिमाग नहीं, बहुत दिमाग लगा दिया है। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? तुलनात्मक विशेषण होगा, या आपका सर्वनामिक विशेषण होगा, या आपका प्रविशेषण होगा, या आपका संख्यावाचक? तो ये आपका होगा तब तुलनात्मक विशेषण। अगर आपका, है ना, गुणावाचक विशेषण है तो वो होता है, लेकिन आपका ये नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? धनी व्यक्ति जो है यह जो है किस विशेषण का उदाहरण है? अब देखो, जैसे बोलते हैं कोई, जैसे मान लो धनी व्यक्ति है, अब ये पूछा जाए किसका उदाहरण है, तो इसमें तो गुण का बोध हो रहा है, धनी है तो उसमें गुण है तम धनी है। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुणवाचक। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? 43वां प्रश्न क्या पूछा गया है? ध्यान दीजिएगा, 43वां प्रश्न है, उसने जो है हरीश को मारा था, उसने जो है हरीश को मारा था। अब प्यारे साथियों ये बताना है, यह जो है किस भूतकाल का उदाहरण? उसने हरीश को मारा था, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? उसने जो है हरीश को प्यारे साथियों मारा था। अब ये पूछा जा रहा है क्या, यहां पर ये पूछा जा रहा है क्या, ये किस भूतकाल है? तो सामान्य है, समान तो नहीं हुआ क्योंकि ये पूर्ण रूप है, कि क्योंकि उसने, है ना, मारा था, ये तो फिक्स है ना, समान तो बात है नहीं, तो ऑप्शन सी सही जवाब है, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ भूतकाल नहीं, पूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन देखो क्या है? 44, निम्न में से कौन आपका वाक्य जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? क्या प्रश्न पूछा जा रहा है प्यारे साथियों? सकर्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? सीता जो है पुस्तक पढ़ती है, ये तो इजी क्वेश्चन है, सकर्मक तो यही है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 पूछा जा रहा है क्या, है ना, माया जो है ना, जाड़े से कांप रही है। माया जो है जाड़े से क्या हो रही है? कांप रही है। अब बताना है, यह प्यारे साथियों पूछा जा रहा है क्या, है ना, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? क्योंकि माया जो है ना, जाड़े से कांप रही है, तो ये आपका हो जाएगा
अपदान, हाँ अपदान कारक, हम तो वही आपको खोज रहे थे, अपदान हमको कहा लगा, वही तो सोच रहे, अपदान ऑप्शन में नहीं दिख रहा क्या? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 46वां प्रश्न क्या है, किस मात्रिक छंद से पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में, है ना, पूछा जा रहा है क्या 11-11 जो है मात्राएं होती है। प्रश्न देखो आपको नहीं समझ आया होगा, प्रश्न क्या पूछा गया हमें पता है, क्योंकि क्वेश्चन ये आपका थोड़ा सा, है ना, घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रश्न क्या है ना, देखो किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे में क्या आपका दिया गया 11-11 जो है मात्राएं होती थी। आपका, है ना, दोहा और सोठा होता है। तो यहां देखो क्या है, दोहा दिया गया है और सोठा दिया गया है। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तब इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोहा। क्या हो जाएगा, दोहा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, 46 के बाद 47वां प्रश्न देखो। अरे रे देखो, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी ना उबरे मोती, है ना, उबरे मोती मानुष जो है ना चून। अब बताना ये इस, है ना, किस अलंकार का उदाहरण है। ये पहले साथियों यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है, ये जो पंक्ति दिया गया है, ये जो पंक्ति दिया गया आपका, है ना, रहीमन पानी राखी जो है, ये किस जो है अलंकार का उदाहरण है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका श्लोक हो जाएगा, है ना, सलेश होता है, सलेश जो अलंकार का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है 100%। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अस्पष्ट व्यंजनों की संख्या। ये तो आप लोग आराम से बना लिए होंगे, है ना। सेकेंड सिटिंग का स्टूडेंट का जो आपका हिंदी जो है बहुत इजी लेवल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी लेवल है। देखो अस्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितना होता है, अस्पष्ट में आपका 25 होता है, और 25 वाला ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन आपका वर्ण जो है ना अल्प प्राण है। प्रश्न क्या पूछा, निम्न में से कौन आपका वर्ण जो है अल्प प्राण है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलो सही रॉ हो जाएगा, डॉ हो जाएगा। हम बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 50वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन आपका महाप्राण जो है व्यंजन है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से प्यारे साथियों ये पूछा जा रहा है क्या, कौन आपका महाप्राण व्यंजक हो जाएगा, व्यंजन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपका देखो क्या होगा, छो यानी छो होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में पूछा जा रहा है क्या, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में पूछा जाए अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 5 होती है। तो 5 कौन कौन सा होता है, हमने बताया था, है ना, रो हो गया, नो, मो, है ना, मो, नो, ये सभी के सभी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या, है ना, अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, अक्षरों किन वर्णों के मिल से बना है। बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। देखो को प्लस आपका क्या होगा, शो, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या, है ना, रिक जो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। 4 ऑप्शन पहले साथियों यहां पर दिया गया, बस हो गया, बहुत कम ही प्रश्न बच रहा है ना, 53 नंबर प्रश्न तक तो पहुंच गए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुर्दा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, 54 नंबर क्वेश्चन देखो। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक बटन दबा लीजिए, जितने स्टूडेंट अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाया, सबसे पहले लाइक बटन दबा लीजिए, और है ना, और सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। निम्न में से कौन आपका मूल स्वर है। अब देखो पहले साथियों ये प्रश्न बताना है, यहां पर आपको ये बताइए मूल स्वर कौन कौन सा है। 4 ऑप्शन पहले साथियों यहां पर दिया गया है। देखो कौन कौन मूल स्वर होता है, अ आता है, हर्षई होता है, उ होता है, री होता है, ठीक है। यहां देखो और कहीं नहीं दिख रहा है ना, हर्षई दी, हाँ यहाँ पर तो हर्षई मिल गया है, ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, निम्न में से कौन आपका जो है उष्म व्यंजन है। अब प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है, उष्म व्यंजन कौन सा होगा। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है, उष्म व्यंजन आपका स्व होता है, ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जरा, गुरु नानक जो है किस धारा के प्रमुख कवि हैं। अब बताओ जरा, गुरु नानक की बात हो रही है, एक बार सभी विद्यार्थी जो है ना, अभी तक आपका कितना सही हुआ ये भी आप लोग बताते चलिए साथ ही साथ, ठीक है। आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत बेहतर, क्योंकि इजी था, क्योंकि जो आपका ऊपर हमने सॉल्यूशन किया सब के सब हल्का क्वेश्चन था। अगर जो भी थोड़ा बहुत भी मेहनत करके गए होंगे, है ना, 50 ऑब्जेक्टिव सही करने से उनको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है पहले साथियों। चलिए अब देखो गुरु नानक जो है ना निर्गुण धारा के कवि थे, तो आंसर बी ऑप्शन सही जवाब है, निर्गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 है, प्रेम जो है वाटिका जो है किनकी रचना है। ये आपका श्री रसखान यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, रसखान की रचना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, स्वदेशी शीर्षक कविता जो है किससे संकलित है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, स्वदेशी जो है, स्वदेशी आपका जो शीर्षक कविता जो है किससे संकलित है। 4 ऑप्शन पहले साथियों यहाँ पर गिवन है। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
है ना, स्वदेशी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों? स्वदेशी की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेमधन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ये ऑप्शन राइट आंसर है। निम्न में से कौन आपका प्रेम के पीर के कवि? ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका आराम से आप लोग आंसर लगा के आए होंगे प्यारे साथियों। घनानंद इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन में 60 है। सुमित्रानंद पंत जो है जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? सुमित्रानंद पंत जी का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड, है ना। तो हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड के जो अल्मोड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था, उत्तराखंड में। तो यहां देखो उत्तराखंड तो दिया ही गया है, तो आंसर डी ऑप्शन सही जवाब है। उत्तराखंड के कहां पर हुआ था? अल्मोड़ा। हमने आपको सब सुबह पढ़ाया हूं, सब अल्मोड़ा, है ना, जिला में हुआ था। ठीक है, याद आया? ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 60 के बाद जो 61 में क्वेश्चन है, रामदास दिनकर जी का जन्म कब हुआ? 1908 में हुआ, मृत्यु 1974 में हुई थी। तो आंसर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अज्ञे जी जो है, अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद बसायन अज्ञे जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। और ये रोज के लेखक जो अज्ञे जी हैं, ये आपको पता है, ये 12th वाला भी क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है अज्ञे जी है ना, ये 12th का आपका चैप्टर है, रोज चैप्टर, है ना, रोज जो कि है ना कहानी है, ठीक है। और ये 12th में चैप्टर है, लेकिन 10th के हिंदी में क्वेश्चन दिया है। वाह, बिहार बोर्ड, लेकिन बिहार बोर्ड है, कहीं से हिंदी में दे देता है। 63 क्या है? पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की जो है कथा, है ना, व्यक्त करती कविता निम्न में से कौन है? बताइए जरा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में 63 पूछा जा रहा है क्या? पर्यावरण जो है ना, पर्यावरण की बात हो रही है, पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता जो है विनाश कथा जो है, ये पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? तो ये आपका एक वृक्ष की हत्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही जवाब है, एक वृक्ष की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, खेत जो है जहां धान है, खेत जो है ना, खेत यहाँ ना, खेत है जहां धान के बहती नदी है। क्वेश्चन क्या है? खेत है ना, जहां धान की बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? अब बताओ जरा, ये किस कविता की पंक्ति है? ये पंक्ति आपका लौट कराऊंगा फिर की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 65 है, अक्षर ज्ञान शीर्षक जो है ना, कविता हमें बेटे को जो है ये कहां नहीं लौटता। अब देखो क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? अक्षर ज्ञान की बात हो रही है प्यारे साथियों। अब बताना है, अक्षर ज्ञान की बात हो रही है, 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, इसमें को कहां नहीं लौटता? चौखटे में, है ना, चौखटे में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेनियल मारिया रिल्के जी जो है, इनके माता जी का नाम क्या है? रेनियल मारियल जो है ना, मारिया रिल्के जी की बात हो रही है प्यारे साथियों, इनके माता का नाम क्या था? 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर दिया जा रहा है ना, जोसेफ आपका रिल्के नाम था, इनके माता का नाम, बिल्कुल सही जवाब, ये ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, निशांक जो शब्द जो है इसका अर्थ क्या होगा? निशांक जो शब्द दिया गया है ना, इसका प्यारे साथियों अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है। निशांक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों? निशांक जो शब्द दिया गया है ना, इसका अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, है ना, ऑप्शन देखो, सच्चा मन, ठीक है। उसके बाद क्या है? शंका मुक्त। उसके बाद दिया गया है, हाँ देखो क्या है, निशांक शब्द का अर्थ ही होता है आपका शंका मुक्त। ऑप्शन बी लगा देना, बाकी तो सारा गलत ऑप्शन हो गया। आंसर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100% सही जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, एग्जाम में एकदम गर्दा मचा के आए, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो क्या है, 67 के बाद देखो 68वां प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर की बात हो रही है ना, जाति प्रथा, है ना, यही वाला आपका वहीं से लिया गया है। भीमराव अंबेडकर जो है किनके प्रोत्साहन पर उस शिक्षा के लिए जो है अमेरिका और लंदन गए थे? बताइए जरा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? भीमराव अंबेडकर जो है, ये पूछा जा रहा है क्या किनके जो है प्रोत्साहन पर जो है ना, उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे? 4 ऑप्शन यहां पर प्यारे साथियों दिया जा रहा है। अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखो क्या है, देखो, ग्वालियर नरेश के प्रोत्साहन पर, है ना, सिंधिया नरेश के प्रोत्साहन पर, या मेवरा जो है ना, मेवरा नरेश के प्रोत्साहन पर, या आपका बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन। इसका राइट आंसर होगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिकता जो है, सॉरी, आध्यात्मिक शिक्षा से जो है मेरा मतलब डैश है। अब बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? है ना, आध्यात्मिकता जो है शिक्षा से मेरा मतलब पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा हृदय की जो है, हृदय की शिक्षा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्या, क्वेश्चन में 70 देखिए, 70 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अमीरुद्दीन वो जो है ना, समुद्दीन के जो है ना, मामा दो जो है कौन थे? बताइए जरा, अमीरुद्दीन जो है ना, अमीरुद्दीन और जो है समुद्दीन के जो है ना, पूछा जा रहा है क्या, मामा दो जो है कौन थे? 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर क्या होगा, सादिक हुसैन तथा जो है अली बख्श हो जाएगा। क्या होगा, अली बख्श हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। मछली शीर्षक पाठ में कौन आपका मछली को है ना काटा करता था। अब देखो मछली की बात हो रही, मछली शीर्षक पाठ में पूछा जा रहा है मछली को कौन काटता था, लेखक, दादी या घर का नौकर या उसकी माँ की बात हो तो माँ काटता था, है ना, माँ काटता था, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या है, 72वां प्रश्न क्या है, आविन्यो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। देखो आविन्यो की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों, आविन्यो की बात हो रही है। अब इसके लेखक कौन है, ऑप्शन देखो क्या अशोक वाजपेयी जी दिया गया, अशोक वाजपेयी जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जो है जज जो है किसे है ना मानते थे। अब बताओ जरा, बिरजू महाराज की बात हो रही, किसकी बात हो रही प्यारे साथियों, बिरजू महाराज जो है ना सबसे बड़ा जो है जज किसे मानते थे। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये है ना अपनी माँ को मानते थे, ठीक है, अपनी माँ को जो है सबसे बड़ा जज मानते थे पंडित बिरजू महाराज। तो यहाँ देखो बाबूजी दिया गया, ये ऑप्शन गलत है, ताऊजी भी नहीं होगा, पत्नी नहीं होगा, अम्मा एकदम सही जवाब हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 74 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, यदि मनुष्य जो है परिस्थितियों का जो है नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के जो नियामक नहीं है, यह कथन जो है किस लेखक का है। यह प्यारे साथियों यहाँ पर बताना है, यदि मनुष्य जो है परिस्थितियों का क्या है नियामक नहीं है तो प्यारे साथियों हाँ, तो परिस्थितियां भी मनुष्य की जो है नियामक नहीं है, यह पूछा जा रहा है किससे है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ जितने विद्यार्थी जा रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 75 नंबर प्रश्न क्या है, बहादुर जो है ना बहादुर पर जो है कड़ा अनुशासन कौन रखता था। अब देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग आराम से सही करके आए हुए होंगे, अगर सही नहीं किए हो तो इसका मतलब जो है आप मेहनत नहीं किए हो, इसलिए तो आप लोग सही नहीं कर पाओ। क्योंकि प्रश्न ये है बहादुर नौकर था प्यारे साथियों, ये आपको पता है। अब यही प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, उस पर जो है ना कड़ा अनुशासन कौन करता था। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, है ना, बहादुर शीर्षक में पूछा जा रहा है कि उसमें कड़ा अनुशासन कौन करता था, लेखक करता था, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन सा शब्द जो है अंकित था। अब देखो राधा कृष्ण एकदम सही जवाब हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 76 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बादशाह ने पूछा जा रहा है कौन सा, तो आपको याद रखना था राधा कृष्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 77 पूछा जा रहा है क्या कालिदास ने क्या कहा था। कालिदास जो है पूछा जा रहा है ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न देखो 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते, शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। अब देखो जरा यहाँ देखो है ना, एग्जामिनर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और स्टूडेंट इसमें फंसा होगा पक्का, हमें पूर्ण भरोसा इसमें स्टूडेंट फंसा होगा, क्यों पक्का, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न यही है कि कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं, या सब पुराने और है ना सब पुराने और नए सिर्फ अच्छे होते, सब पुराने और नए एकदम नहीं हो। आंसर सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वामी विवेकानंद ने जो है वेदांतों का भी जो है वेदांती किसे कहा है। अब देखो पहले सब तो स्वामी विवेकानंद बताना है, वेदांतियों का जो है वेदांती किसे कहा है, मैक्स मुलर को कहा है, मैक्स मुलर जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, क्वेश्चन 79 देखो प्रश्न क्या है ना, 79 में प्रश्न क्या है, मदन पड़ोसियों के जो है ना आवरागढ़ जो है छोकरों के साथ जो है क्या कर रहा था। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, मदन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों, मदन जो है पड़ोसियों की बात हो रही है, मदन जो है पड़ोसियों की जो है आवरागढ़ जो है ना छोकरों के साथ क्या कर रहा था। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, पतंग उड़ा रहा था, है ना, लट्टू नचा रहा था, या चोर सिपाही खेल रहा था, या प्यारे साथियों जो है यहां पर है ऑप्शन नंबर बी आपका, है ना, क्रिकेट खेल रहा था। चलिए आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जी बहुत बढ़िया, एक बार सभी विद्यार्थी आप लोग लाइक बटन दबाओ, सबसे पहले जितने विद्यार्थी हैं सबसे पहले आप लोग जो है एक बार लाइक बटन दबा लो जल्दी से जल्दी, ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार लाइक बटन दबा लीजिए, ठीक है प्यारे साथियों, एक बार लाइक बटन आप लोग सबसे पहले आप लोग दबा लीजिए जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों, है ना, जितने विद्यार्थी हैं एक बार लाइक बटन दबा लीजिए। क्रिकेट खेल रहा था, बिल्कुल सभी विद्यार्थी बी वाला ऑप्शन के साथ जा रहे हैं जो कि एकदम सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना, राजस्थानी भाषा के जो है सफल कहानीकार कौन है। अब देखो राजस्थानी जो भाषा जो है पूछा जा रहा है क्या, इसके सफल जो है ना कहानीकार कौन है। चार ऑप्शन यहाँ पर प्यारे साथियों गिवन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सावरदैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सावरदैया, ए ऑप्शन सही जवाब है। बल्ली अम्बाल किस शीर्षक कहानी का पात्रा है, बल्ली अम्बाल की बात हो रही है प्यारे साथियों। अब प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है क्या, किस शीर्षक कहानी की पात्रा है, ये नगर की पात्रा है,
बल्ली अम्बाल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 81 के बाद 82 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, ईश्वर पाटलिकर जो है किस भाषा के जो है लोकप्रिय कथाकार हैं। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, ईश्वर जो है ना पाटलिकर की बात हो रही है और प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है ना किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है, तो गुजराती हैं, तो गुजराती लगाना है आंसर, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, ढहते विश्वास में जो है ना बांध के टूटने का प्रसंग आया। अब देखो जरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यहां पर यह पूछा जा रहा है साथियों, प्रश्न यहां पर यह पूछा जा रहा है क्या है ना, ढहते विश्वास की बात हो रही, किसकी बात हो रही साथियों, ढहते विश्वास में पूछा जा रहा है क्या है ना, ढहते विश्वास में ये पूछा जा रहा है क्या है ना, किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है। चार ऑप्शन पहले साथियों यहाँ पर गिवन है। अब चलिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जरा, 83 का राइट आंसर क्या होगा। एक बार सभी विद्यार्थी प्यारे साथियों जो है ना, अगर आपने लाइक बटन अभी तक नहीं दबाया तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, जरूर, ठीक है प्यारे साथियों। 83 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है ना, तो ये आपका होगा दलई, दलई कहीं पर दिख रहा है, दलई बांध, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 84 है ना, मगमा को जो है किसके साथ विवाद था, बताओ जरा, मगमा जो है, मगमा को किसके साथ विवाद था, मां जी के साथ, है ना। ऑप्शन बी देखो क्या दिया गया है, शहर के जो है ग्राहक के साथ, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है बहू जो है नाजमा के साथ, और ऑप्शन डी नंबर में आपका दिया गया है प्यारे साथियों बहू के साथ। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न है मगमा को किसके साथ विवाद था, तो अपनी बहू के साथ था, तो बहू के साथ विवाद था। देख लो ऑप्शन सी में तो दिख ही तो रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, संतु मछली लेकर क्यों भागा, है ना, संतु जो है प्रश्न पूछा जा रहा है मछली लेकर क्यों भागा। चार ऑप्शन पहले साथियों यहाँ पर गिवन है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुएं में डालने के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जा रहा है क्या यहाँ पर, है ना, अमीरुद्दीन जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था, अमीरुद्दीन जो है इनका जन्म पूछा जा रहा है कहाँ हुआ था। चार ऑप्शन पहले साथियों यहाँ पर गिवन है। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिहार वाला ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है तो बिहार लगा देना है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। बिहार में जो है ना, हमने आपको सुबह बताया था बिहार के जो है ना डुमरा गांव में हुआ था, कहां पर हुआ था, डुमरा जो है ना, डुमरा, है ना डुमरा, ठीक है, कहां पर हुआ था इनका, बिहार में डुमरा जो है वहां पर गांव में हुआ था, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विनोद कुमार शुक्ल के जो है उपन्यास का नाम क्या था। अब पहले साथियों बताना है विनोद कुमार शुक्ल जो है इनके जो है उपन्यास का नाम क्या है। चार ऑप्शन पहले साथियों यहाँ पर गिवन है। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विनोद कुमार शुक्ल जो है इनके जो है उपन्यास का नाम क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। नौकर की कमीज, सब कुछ होना एकदम नहीं होगा, अतिरिक्त नहीं होगा, ना ही महाविद्यालय होगा, नौकर की कमीज एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है प्यारे साथियों, एक बार सभी विद्यार्थी लाइक बटन दबा लीजिएगा जरूर, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखो क्या, अशोक वाजपेयी जी जो इनके माता पिता का नाम क्या था। अब प्यारे साथियों आपको बताना है अशोक वाजपेयी जी के माता पिता का नाम पूछा जा रहा है ना। अशोक वाजपेयी जी जो है इनके माता और पिता का नाम बताना है। चार ऑप्शन यहाँ पर प्यारे साथियों गिवन है। अब चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखो क्या है, सुमित्रा देवी, है ना, या है ना पूर्णानंद हो जाएगा, या आपका क्या होगा, लगाइए आंसर। क्वेश्चन में 88 का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए अशोक वाजपेयी जी के माता पिता का नाम क्या था, बताइए जरा, आप लोगों ने क्या क्या आंसर लगा के आए हो, बताइए जल्दी से जल्दी। चलिए इस क्वेश्चन में आप लोग, है ना, बताइए इसमें आप लोगों ने क्या क्या आंसर लगाया। अशोक वाजपेयी जी के माता पिता के नाम बताइए जरा। ऑप्शन देखो क्या है, सुमित्रा देवी और है ना पूर्णानंद वाजपेयी है। ऑप्शन बी आपका दिया गया असरा देवी और शिव वाजपेयी। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी दिया गया कमला देवी और जो है ना प्रफुल्ल वाजपेयी। और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। अब देखो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, बताइए जरा इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या आंसर चूज करके आए हो, बताओ प्यारे साथियों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जिगर सिंह लिख रहा है सर हम 50 में 50 सही कर लिए। शाबाश मेरे शेरों शनियों। देखो आपको 100 में से हमने आपको पहले ही बताया जो भी हल्का लगे क्वेश्चन 50 उसी का जवाब देना है। ये नहीं है कि आपको जो नहीं आ रहा उसमें ही है ना वही आपको आंसर देना है। जो आपको लग रहा है कि हाँ इसका आंसर हमें हमको मालूम है उसी क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ठीक है। ये हमने आपको पहले ही बताया था, ठीक है प्यारे साथियों। और आई होप आप लोगों ने वैसा ही किया होगा, ठीक है, और एकदम गर्दा मचा के आए होंगे,
ठीक है प्यारे साथियों, बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, है ना। अशोक वाजपेयी जी के माता पिता का नाम पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखो क्या है, सुमित्रा देवी एवं जो है पूर्णानंद वाजपेयी दिया गया है। ऑप्शन बी दिया गया आपका असरा देवी और नसीब वाजपेयी दिया गया है। ऑप्शन सी आपका दिया गया कमला देवी और प्रफुल्ल वाजपेयी दिया गया है। और ऑप्शन डी आपका दिया गया निर्मला देवी जो है परमानंद वाजपेयी दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। बात हो रही क्या, सुलोचना जो है कौन थी। अब देखो ये इजी क्वेश्चन है ना। प्रश्न क्या पूछा गया पहले साथियों, सुलोचना कौन थी। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखो दिया गया लेखिका हो जाएगा, या आपका कवित्री हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा, या आपका हलवाइन हो जाएगा। तो पहले साथियों सुलोचना जो है ना, यह पूछा जा रहा है क्या थी। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 89 बस हो गया आपका, कम ही प्रश्न बच रहा है ना। 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही आपको जवाब देना था। ठीक है पहले साथियों, है ना। बताइए जरा सुलोचना कौन थी, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। लेखिका, अभिनेत्री, कवित्री, या आपका जो है हलवाइन की बात हो रही है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए एकदम सभी के सभी विद्यार्थी का जो है बिल्कुल सही सही जवाब आना शुरू हो चुका है। बहुत बढ़िया। अगर आपने जो है, अगर आप इस क्वेश्चन में अगर जो है क्या लगा के आए हो बताओ जरा। इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए क्या, लेखिका होगा, लेखिका इसका हो जाएगा सुना, है ना। सुलोचना लेखिका थी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन के, एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, आप लोग क्या इसका आंसर लगा के आए हो। चलिए जी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, 90 नंबर प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। 90 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, है ना। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह जो अनेक भाषाएं बोलने वाली राष्ट्र की भी जो है अस्मिता होती। यह जो शीर्षक जो है पाठ की, किस शीर्षक की पाठ की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर प्रश्न में यह पूछा जा रहा है, ये जो पंक्ति है प्यारे साथियों किस शीर्षक पाठ की है। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। ऑप्शन देखो क्या है पूछा गया है ना, भारत से हम क्या सीखे। ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका, है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखो सी दिया गया है, नागरिक लिपि दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका, है ना, परंपराओं का मूल्यांकन दिया गया। प्रश्न यहाँ पर यह पूछा जा रहा है क्या, एक भाषा बोलने वाली की बात हो रही है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगी। तो हमने आपको ये जो पंक्ति लिया गया है नाखून क्यों बढ़ते से लिया गया, तो आंसर बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है ना। रामदास दिनकर जी जो किस बात के प्रमुख कवि हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, प्रयोगवाद दिया गया है ना, उसके बाद है कैप्सूलवाद दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया आपका है ना उत्तर छायावाद दिया गया, और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है ना नकेनवाद की बात हो रही है। तो आपको पता है कि प्यारे साथियों, है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी जो है ना छायावाद उत्तर कवि है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, सच्चिदानंद हीरानंद बस्तान अज्ञे जी जो है ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को जो है पेश किया है। बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए जरा सच्चिदानंद हीरानंद बस्तान जी जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है अज्ञे ने कितने जो है कवियों का चयन कर, कितने कवियों का चयन कर जो है तार सप्तक का जो है ना तार सप्तक को जो है पेश किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है क्या, वीरेन डंगवाल जो है किस कृति पर जो है रघुवीर सहाय के जो है स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसी दुनिया में प्राप्त हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है क्या, है ना, रस्क जो है शब्द इसका अर्थ क्या होता है। रस्क जो शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन देखो प्रेम दिया गया, ईर्ष्या दिया गया है, उसके बाद पहले साथ तो आपका संबंध और आदर दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईर्ष्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, है ना, ईर्ष्या यानी जिसको जलन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 95वें प्रश्न क्या पूछा गया है। यहाँ देखो सिंह का जो पूछा जा रहा है, सिंह जो है सिंह का बना जो है वाघ यंत्र जो है क्या कहलाता है। अब देखो सिंह का जो है ना सिंह का जो बना वाघ यंत्र जो है ये पूछा जा रहा है ना क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये प्यारे साथियों जो है क्या कहलाता है। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तुरंत आपको दिमाग में आ जाएगा किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है सिंह जो है इसका बना जो है ना वाघ यंत्र जो है क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखो मृदंग दिया गया है, श्रृंगी दिया गया है ना, उसके बाद देखो यहाँ पर झाल दिया गया है, ठीक है, उसके बाद देखो आपका है ना करताल दिया गया है। अब बोलो से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। 4 ऑप्शन पहले साथियों यहाँ पर गिवन है। अब चलिए आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और जितने नए विद्यार्थी हैं
जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब होगा आपका मृदंग हो जाएगा। परसों जो शब्द जो है ना, परसों की बात हो रही, किसकी बात हो रही प्यारे साथियों? परसों जो शब्द दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है ना? परसों शब्द जो है इसका अर्थ प्यारे साथियों क्या होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। अब देखो परसों का क्या होगा, है ना? यहाँ देखो कल के बाद आना, परसों वही तो हुआ परसों, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विराग होने पर कवि घनानंद जो है कहाँ चले गए? अगर, है ना, देखो प्रश्न ये है, विराग होने पर प्यारे साथियों पूछा गया कवि जो है घनानंद कहाँ चले गए? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अयोध्या, काशी या इलाहाबाद या वृंदावन की बात हो रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृंदावन चले गए थे, है ना? विराग होने के बाद जो है कवि कहाँ चले गए थे? वृंदावन, ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कवि सुमित्रानंद पंत जो है समाजवाद के जो है किस जो है दर्शन की ओर जो है वृत्तांत हुए हैं? बताओ जरा किस दर्शन की ओर जो है वृत्तांत हुए हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना? कवि जो है सुमित्रानंद पंत जो है समाजवाद के जो है किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? कौन से दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना? चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जैन धर्म हो जाएगा, है ना? बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए प्रश्न देखिए, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, 98 में प्रश्न में क्या पूछा गया? कवि सुमित्रानंद पंत की बात हो रही है और प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या समाजवाद के किस दर्शन की ओर जो है प्रवृत्त हुए? जैन दर्शन या यहाँ पर ऑप्शन बी देखो, है ना, जैन दर्शन के बाद आपका अरविंद दिया गया है, चैत्य दिया गया, संख्या दर्शन। बिल्कुल सही जवाब होगा आपका जैन दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में प्रश्न है, साफा पूछा जा रहा है क्या है? साफा जो है ये पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? साफा जो है प्यारे साथियों पूछा जा रहा है क्या है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है ना? प्रश्न क्या है, साफा क्या है? ऑप्शन ए दिया गया छोटा कुर्ता जिसे संगीतज्ञ पहनते हैं, चलो ठीक है। ऑप्शन बी है ना, बैठने के लिए आरामदायक गद्दा होगा, है ना? ऑप्शन नंबर सी आपका है क्या, साफ जो है लंबा बस जिसे, है ना, जिसे प्यारे साथियों जो है नृतक कंधे, है ना, कंधे से लेकर जो है कमर तक लपेट लेता है, ये वाला ऑप्शन देखिए। और ऑप्शन नंबर डी आपका है ना, ऑप्शन डी आपका क्या दिया गया प्यारे साथियों? साफ करने की विधि। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या है, साफा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों? साफा जो है ना, ये पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? है ना, देखो साफ करने की विधि ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। साफ जो है लंबे बस जिसे नृतक कंधे से लेकर, है ना, लेकर कमर तक लपेट लेता है। और यहाँ देखो छोटा कुर्ता जिस संगे, नहीं ये वाला गलत है। बैठने के लिए आरामदायक गद्दा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, क्वेश्चन में देखो, है ना, चलिए जी बहुत बढ़िया सर, मेरा सब सही हो रहा है। चलिए जी बहुत बढ़िया प्यारे साथियों। अब देखो क्या पूछा गया है ना, आदिम शब्द का अर्थ क्या होगा? अब देखो प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है, आदिम जो शब्द दिया गया है इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आदिम शब्द का पूछा जा रहा अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है, नया होगा या आपका अति प्राचीन हो जाएगा या आपका पर्याप्त हो जाएगा या अपर्याप्त होगा। अब देखो ध्यान से देखो क्या है, आदिम की बात हो रही है ना। आदिम मतलब क्या होगा? आदिम शब्द का मतलब होता है जैसे कोई चीज पहले का हो, है ना, तो है ना जो पहले का हो गया, या जिसको हम कह सकते हैं आपका, है ना, प्रथम हो गया। बात समझ आ रही है? चलिए अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर लगे। क्वेश्चन नंबर, है ना, 100 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न है आदिम शब्द का अर्थ क्या होगा? चलिए हो गया, बस आपका 100 क्वेश्चन ही था प्यारे साथियों, ठीक है, 100 क्वेश्चन ही था। और आप लोगों ने कितना सही किया ये आप लोग जरूर बताना है ना, है ना। बताइए जरा आप लोगों का इस क्वेश्चन का आप लोगों ने क्या क्या आंसर लगा के आए हो, ठीक है। प्रश्न देखिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। और आप लोगों का परीक्षा आप लोग कितना सही किए हो जल्दी जल्दी बताइए प्यारे साथियों, ठीक है। आप लोग कितना अभी तक सही किए ये भी आप लोग बताना है चैट सेक्शन में। ओके, हो तो गया। अब आपका आखिरी प्रश्न है ना। चलो आदिम जो शब्द जो है इसका क्या हो जाएगा, है ना। 4 ऑप्शन यहाँ पर पहले साथ तो दिया जा रहा है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्याप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना। देखो इसके आदिम शब्द का क्या हो जाएगा बताओ जरा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा में डाउट है, क्या इसको छोड़ दिया जाए? जल्दी जल्दी बताइए पहले साथियों, क्योंकि ऑप्शन, है ना, मिल ही नहीं रहा है। जो ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन दिया ही नहीं है एग्जामिनर, है ना, ठीक है। तो बताओ जरा इसमें आप लोगों ने क्या क्या आंसर चूज करके आए हो, ठीक है। आदिम शब्द, नया, अपर्याप्त, नहीं, ये आपका अति प्राचीन हो जाएगा, ठीक है।
अति प्राचीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बस हो गया प्यारे साथियों, है ना। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में 100 में से आप लोग कितना सही किए हो। गद्यांश पढ़ के आपको जवाब देना था, 10 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन था। ठीक है, गद्यांश से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से था। ये सब प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अब चलिए प्यारे साथियों, है ना, इसका जो है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और हाँ, लगभग आपका 100, है ना, 100% हमने पूरा का पूरा सही आंसर की दिया। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो भी सेट कोड है ए से लेकर जे तक में इसका आंसर की जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे डाउनलोड करना है प्यारे साथियों, आप सभी को आना है गूगल पे, और आपको टाइप क्या करना है वो हम जो बता रहा हूं यही आपको टाइप करना है, thebiharboard.com। ठीक है, ध्यान रहे प्यारे साथियों, जब तक स्पेलिंग नहीं समझोगे तब तक आप लोग टाइप नहीं कर पाओगे, तब तक आपको आंसर की नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको टाइप करना है thebiharboard.com, और जैसे thebiharboard.com टाइप करोगे, यहां द बिहार बोर्ड होम दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जिनको जुड़ना है, यहां से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, और हिंदी वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, आपको हिंदी वाले सेक्शन में आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरह आपका पेज खुल के सामने आ जाएगा। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, एकदम नीचे की ओर चले आना है। ठीक है, नीचे की ओर आओगे, यहां पर आपके सामने जो है, यहां देखिए क्लिक का बटन है, इस पे आपको क्लिक करोगे, इस तरह आपका पूरा का पूरा जो है आंसर की आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये आपको सेकंड सेटिंग, उसके बाद क्लिक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। आई होप आप सबका एग्जाम बेहतर गया होगा। आंसर की भी हमने आपको बता दें कैसे डाउनलोड कर पाओगे, 2-3 वेबसाइट बता देते हैं। एक हो गया द बिहार बोर्ड, उसके बाद हो गया आपका biharboard.co, और एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे, और biharboard.io के माध्यम से भी आंसर की डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है प्यारे साथियों। और हाँ, हमने जो आपको आना thebiharboard.com जरूर टाइप करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ सभी विद्यार्थी को क्या करना है ना, आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, जल्दी जल्दी हम आपको बता देते हैं। आपको अगर वो क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में हुबहू टकरा है तो 499 फी है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो उस ग्रुप में, पेड कोर्स में, जिसपे आपको वही क्वेश्चन दिया जाएगा जो सीधे परीक्षा में छपे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 62060, ठीक है, 6206096, है ना, 96556, 96556, 62060965556 है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जो है हाय या इसको एजुकेशन गैलेक्सी या बिहार बोर्ड नाम से सेव करके व्हाट्सएप पर हाय या हेलो मैसेज करके आप लोग, है ना, ग्रुप से जुड़े, है ना। व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना है, कॉलिंग नंबर नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और ज्वाइन करना है, और अपना तैयारी लेवल और वही क्वेश्चन दिया जाएगा जो परीक्षा में सीधे टकराएगा। ठीक है प्यारे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिन्हें जुड़ना है तो जरूर मैसेज करें और अपना तैयारी बेहतर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।